बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक जादुई और 20 रुपए में तैयार हो जाने वाली होम रेमेडी जो आपके चेहरे को ईद के चांद से पहले ही चमका देगी। आप महंगी महंगी क्रीमें लगाना भूल जाएंगे, पार्लर का रास्ता तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की होम रेमेडी। यहाँ पर तकरीबन 5 टीस्पून मैंने चावल लिए थे। आपने अनपॉलिश चावल लेने हैं। 5 टीस्पून चावल लेने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आधे घंटे भिगोने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। 3-4 दफ़ा आपने इसको साफ़ पानी से अच्छे से वॉश करना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और आप देख सकते हैं कि ये मिकदार में भी डबल हो चुके थे। अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल हमने इसको किस तरह करना है, जो कप ही हम चावलों के लिए लेंगे उसी का डबल हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। यानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया था और जब इसमें 1-2 बॉईल आ गए थे तो मैंने इसको मीडियम आंच पर कवर करके रख दिया था ताकि ये जो हमारे चावल हैं ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको हमने इतना गलाना है कि ये चावल बिल्कुल आपको नज़र ना आए। जब तक मैं चावल को बॉईल कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो गए थे। अगर आप इसको जूसर जग में ब्लेंड करना चाहते तो उसमें भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आलू मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। मैश करने के बाद ये तकरीबन ठंडा हो चुका था तो मैंने यहाँ पर एक आटे वाली छलनी ली थी। अब हम इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लेंगे ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट आ जाए। आटे की छलनी 2 तरह की होती है। मैंने बारीक वाली छलनी ली थी, उससे हमारा ये स्मूथ सा पेस्ट अच्छी तरह से बन चुका था। अब मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी ताकि हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब तक मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल शामिल किया था। कोकोनट ऑयल ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट होता है। यहाँ पर तकरीबन 3 विटामिन के कैप्सूल मैंने शामिल किए थे। अगर साइज़ में बड़े हैं तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम किस तरह बनाएंगे ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। काफ़ी लोग इस स्टेज में इसमें दूध भी शामिल करते हैं जिसकी वजह से आपका पेस्ट ख़राब हो जाता है। आप यहाँ पर हमारे पास गाढ़ा सा और स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका था। अब मैं इसको एक जार में शिफ्ट कर दूँगी। आप किसी भी क्रीम का जो जार होता है वो ले सकते हैं और आपने हमेशा शीशे वाला जार लेना है। प्लास्टिक वाले जार में हम इसको नहीं स्टोर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ये पेस्ट लिया था और उसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून कच्चा दूध शामिल किया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर, फेस पर। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप भी ईद से पहले अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं तो ये पेस्ट आज ही ज़रूर बनाएं। यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट मैंने लिया था, अपने हाथों पे शामिल किया था और इसको अच्छी तरह से हम रब करेंगे। और आपकी फिंगर की ये साइड है, आप इसको भी अच्छी तरह से हल्के हाथों से यहाँ पर भी इसका मसाज करें। तकरीबन 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुका था और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। आप देख सकते हैं कि एक ही इस्तेमाल से कितना ज़बरदस्त फ़र्क यहाँ पर पड़ा था। आपकी स्किन अगर लटकी हुई है तो इससे टाइट हो जाएगी। आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं, आप उसके लिए इस्तेमाल करें, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। और बाकी जो क्रीम थी इसको मैंने स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। आप भी इसको 7 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को चमकदार और खूबसूरत बनाएं।